लिए चलते हैं आपको नए मैच की तरफ। ये शोर और गुल, ये जोश, जुनून, जज्बात, सभी कुछ देखने को मिलेगा। बादरगढ़ और डिंडरोल के बीच में क्वार्टर फाइनल नंबर 2 का मुकाबला शुरू हो चुका है। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नेदरिया के कैप्टन बुशेर गेंदबाजी करते हुए, डिंडरोल के कैप्टन बादरगढ़ और डिंडरोल का यह मुकाबला। स्टार 11 डिंडरोल, किसी भी टीम को आप कम नहीं आंक सकते। सलामी बल्लेबाज उबैद और मुजाहिद आए हैं। मुजाहिद के बैट से ये शॉट बेहतरीन है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ सिक्सर। स्टार 11 डिंडरोल के कैप्टन, और सिक्सर का इशारा तो एम्पायर ने दिया, लेकिन थर्ड एम्पायर यहां से कंफर्म कर रहे हैं कि यह चौका है। थर्ड एम्पायर का इशारा ये चौके का है। एम्पायर एक बार कंफर्म कीजिए। यस, ऑन फील्ड एम्पायर ने अपने इशारे को बदला और ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक है। ये 1 रन। जितने भी हमारे शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे चिलिया समाज के हैं, मोमिन समाज के हैं, या बाकी जो क्रिकेट के चाहने वाले इस मैदान के आसपास जुड़ रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मैच का मजा लीजिए, लुत्फ लीजिए एक जबरदस्त मैच का, जो हमने पिछला मैच भी देखा, और ये मैच भी बहुत ही उम्दा होगा, ऐसी उम्मीदें हैं। उबैद के बल्ले से ये शॉट है लाजवाब और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ चौके का इशारा एम्पायर ने दिया। लाजवाब शॉट उबैद के बल्ले से। 4 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा इस चौके की मदद से 10 रन पर। 10 रन्स। और इस तरह की गेंद अगर उबैद को मिलती रहेंगी तो आखिरी गेंद पर आया ये सिक्सर और पहला ओवर कंप्लीट हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद दे दें प्लीज, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से अगर कोई अवेलेबल हो। 1 ओवर 16। सिक्सटीन रन। ओवर नंबर 2 में मोहम्मद इकबाल करेंगे बॉलिंग। अगर पेपर पर आप देखें, ऑन पेपर बादरगढ़ की टीम बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहते ना कि आपका इतिहास कितना भी स्ट्रांग हो, आपका मुस्तकबिल कैसा होगा ये आपका हाल तय करेगा, आपका वर्तमान तय करेगा। तो इस मैच में अच्छा खेलें, अभी अच्छा खेलें। रिवर्स के अंदाज में खेला गया शॉट है कैप्टन उबैदुल्लाह के बल्ले से और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन।
अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद है यहां पर। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका, उसके बाद ये डॉट डिलीवरी, और ये तो बहुत ही खराब गेंद है। इस तरह की गेंद अगर रहेगी तो फिर खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये आता हुआ चौका, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है मानो 100 140 इतना बनाकर भी आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकते। 1.4 ओवर्स में 25 रन बगैर कोई नुकसान। पच्चीस पावर प्ले के ओवर्स हैं, और शुरुआती 2 ओवर्स में अगर 22, 25 या 28 भी बनते हैं तो गेंदबाजी टीम खुश होगी कि अच्छी गेंदबाजी रही है, क्योंकि बादरगढ़ की टीम है। लेकिन 30 क्रॉस होगा तो फिर वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। बादरगढ़ के कैप्टन वहां पर हैं, और ये आता हुआ उबैदुल्ला के बैट से एक और सिक्सर। उबैदुल्ला पहुंच चुके हैं 7 बॉल में 25 रन पर, और टीम बादरगढ़ 11 का स्कोर है 31 रन बगैर नुकसान। बात की जाए अगर टीम डिंडोल की, न्यू आसामदी ब्रिक सेंटर के जनाब अब्बास अलीमद आसामदी ये टीम के ओनर हैं, और बुशैर मोलपिया ये टीम के कैप्टन है। और फिर से रिवर्स के अंदाज में खेला गया शॉट। उबैद हैं बल्लेबाज, और बादरगढ़ के लिए जो सपोर्ट है उनकी आवाजें बुलंद होती हुई सिक्सर के साथ दूसरा ओवर कंप्लीट, और 2 ओवर के बाद स्कोर है 37 विदाउट लॉस। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 शुरू हुआ है। क्वार्टर फाइनल का तीसरा मैच जो है वो मुंबई की 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। मोमिन नगर और वेस्टर्न पार्क के बीच क्वार्टर फाइनल नंबर 3 होगा। पहली इनिंग के कंप्लीशन पर हम नेक्स्ट मैच का टॉस करेंगे। गुजारिश रहेगी दोनों टीमों के कैप्टन से कि वो इनिंग के कंप्लीशन के वक्त टॉस के लिए स्टेज के करीब रहें। दर्शकों का हुजूम मैदान के चारों तरफ नजर आ रहा है। बादरगढ़ का ये प्लेयर्स डगआउट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। न्यू आसामदी ब्रिक सेंटर ये डिंडोल टीम के ओनर हैं, और बादरगढ़ टीम के जो ओनर हैं वो हैं राज सॉ मिल्स की तरफ से जनाब मशहूद भाई निदारिया। और टीम डगआउट में मशहूद भाई भी अब मुझे नजर आ रहे हैं। डॉट रहती हुई गेंद, ये तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। बादरगढ़ की टीम पहले 2 ओवर में 37 बन गए। तीसरे ओवर में इकराम गेंदबाज हैं, और इनके ऊपर बहुत दारोमदार रहता है। हम बार बार जब भी बात करते हैं टीम डिंडोल की, तो दोनों भाई इकबाल और इकराम, इनसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। इस समय ये फुल टॉस गेंद, मोहम्मद इकबाल और इकराम बैटर्स हैं। डगआउट पर आप सभी की निगाहें हैं। आइए चलते हैं सीधा डगआउट की तरफ और बात करते हैं बादरगढ़ के टीम ओनर से। बादरगढ़ के टीम ओनर राज सॉ मिल के जनाब मशहूद नेदारिया। स्कोर इस समय 38 रन तीसरे ओवर में। चौथा ओवर चलता हुआ, इस बार यह सिंगल।
तीसरा ओवर चलता हूं, माफ कीजिएगा, चौथी गेंद हुई यहां पर। स्कोर 39 पर है। और ये शॉट बेहतरीन है, दबदबा है बादरगढ़ का, और गेंद जो आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है अब 45 रनों पर। तीसरा ओवर चल रहा है, 45 रन, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर सलामत हैं। और बादरगढ़ के एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत कम आते हैं मैदान पर, जब टीम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाती है, तब अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर हमारे बीच में आते हैं। मैं जुड़ चुका हूं बादरगढ़ के टीम ओनर के साथ। इस ओवर के तुरंत बाद एक गुफ्तगू, एक बातचीत होगी बादरगढ़ के टीम ओनर जो हैं राज सौ मिल की तरफ से जनाब मशहूद भाई निदारिया। इस समय स्कोर 45 पर है और स्ट्राइकिंग एंड पर मुजाहिद हैं। और आखिरी गेंद भी इस ओवर में जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये आता हुआ सिक्सर। ये ओवर भी खासा महंगा रहा। इस सिक्सर की मदद से 3 ओवर कंप्लीट हुए और 3 ओवर के बाद स्कोर है 50। 3 ओवर कंप्लीट हुए शायद, हाँ एक बार कंफर्म करेंगे। यस, अंपायर ने भी इशारा कर दिया। 3 ओवर समाप्त और 3 ओवर के बाद स्कोर 51 बगैर कोई नुकसान। सो मेरे साथ में अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं जनाब मशहूद भाई, याकूब जी निदारिया। सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल, बहुत आपका खैर मकदम है इस मदीना क्रिकेट लीग में। मशहूद भाई, वो टीम जिसका दबदबा पूरे फिरोजपुरा ही नहीं पूरे गुजरात में है, मदीना क्रिकेट लीग की पिछली एडिशन की चैंपियन टीम, इस बार डिफेंडिंग चीफ, कैसा महसूस कर रहे हैं बादरगढ़ की टीम ओनर होने के नाते? जी शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पिछली बार हम चैंपियन हुए थे और इस बार भी इसी एम के साथ आए हैं कि चैंपियन होके ही जाना है। और अभी तक तो हमारे प्लेयर सारे अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार भी हम फाइनल में ज़रूर जीतेंगे। 3 ओवर के बाद 51 रन थे। अब ओवर नंबर 4 का आगाज़ हो चुका है। गेंदबाजी में हुसैन आए हैं और स्ट्राइकिंग एंड पर मुजाहिद रहेंगे। उबैद और मुजाहिद की जोड़ी है। जिस तरह से अभी तक के मैचेस हुए हैं, एक और शॉट ज़बरदस्त है। हमारी निगाह थोड़े ही समय के लिए अगर मैदान से हटे तो बहुत सारे एक्शन हो जाते हैं, और यहाँ पर एक और सिक्सर देखने को मिलता हुआ। मशहूद भाई, टीम ओनर वाला जो कॉन्सेप्ट मदीना क्रिकेट लीग ने अपने इस एडिशन में लाया है, जहाँ पर हर एक टीम के लिए एक टीम ओनर है, कितना बेहतर मान रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट को मदीना क्रिकेट लीग के? जी, पहले तो MCL हर बार कुछ ना कुछ नया लाती है और इनके जैसा मतलब ये ऑर्गेनाइज जो करते हैं ना, वो मुझे लगता नहीं कि गुजरात में कहीं पर होता होगा। बहुत ही शानदार उनका ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और मैं बात करूं तो ये जो ओनर का कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया है। उसके लिए टीम में डिसिप्लिन भी आती है और जो ओनर होता है वो खिलाड़ियों को चयन करके फाइनल तक पहुंचाने की मतलब जो कोशिश करता है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। और MCL हर बार कुछ ना कुछ नया लाती है, इसके लिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ। 2 सिक्सर्स लगातार आए हैं इस चौथे ओवर में भी, और इस बार क्या बल्ले पर लगी है गेंद? शायद हाँ। मुजाहिद का विकेट गिरता हुआ, 12 बॉल पे 31 रन बनाकर आउट हुए मुजाहिद। वहां पर 64 के स्कोर पर यह विकेट नंबर 1 गिरा। मशहूद भाई, राज सौ मिल, इसके बारे में थोड़ी जानकारियां हमारे सभी व्यूवर्स को, जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने लोग हमें यहाँ मैदान पर सुन रहे हैं, क्या है राज सौ मिल, किस चीज़ में डील करते हैं, थोड़ी सी उसकी जानकारी प्लीज़। जी, राज सौ मिल एक जो बेंसा बोलते हैं, लकड़ों का जो बड़ा कटिंग होता है और उसमें से उनके मतलब जो वुड होता है वो कटिंग करते हैं और उसको बेचते हैं। और मैं राज सौ मिल में पहले बहुत बार खेल चुका। हम लोग 2 बार छापी में नाइट में चैंपियन भी हुए राज सौ मिल के। तब हमारे ओनर थे याकूब भाई, तब हम 2 बार नाइट में चैंपियन भी हुए हैं। और आपने बात की याकूब भाई की, याकूब भाई भी हमारे साथ अब मैदान पर जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। मशहूद भाई निदारिया को आप सुन रहे हैं, राज सौ मिल ये टीम के ओनर है मशहूद भाई, और अब याकूब भाई भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इस मौके के लिए अब याकूब भाई से भी मैं गुजारिश करूंगा कि याकूब भाई आइए, कुछ गुफ्तगू याकूब भाई से भी। याकूब भाई बैठिएगा प्लीज़, या सोफे पर आ जाए। याकूब भाई सोफे पर आए प्लीज़।
कुछ रन और हैं, क्या रनआउट भी है, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। बल्लेबाज निकल चुके हैं और ये विकेट का पतन भी हो जाएगा। याकूब भाई आप आए और बाहर आ गई, आपकी ही चर्चाएं चल रही थी, आपके बारे में ही जानकारियां दे रहे थे मशहूद भाई कि किस तरह से आज नहीं लगभग पिछले 15-20 सालों से राज 100 मील बादरगढ़ टीम के लिए हमेशा ही ओनरशिप का काम करती आई है। याकूब भाई कैसा महसूस करते हैं जब अपने कौम में, अपने चिलिया समाज में बादरगढ़ की टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है, खेल इतना अच्छा होता है, कैसा महसूस करते हैं याकूब भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। बादरगढ़ की टीम बहुत अच्छा खेलती है और बादरगढ़ की टीम करीबन 20 साल से हमारे साथ में खेले हैं और उनके खिलाड़ी हमारे टीम में लगातार खेलते आए हुए हैं। और बादरगढ़ के खेल में जो खिलाड़ी है लतीफ़ भाई जो पहले कैप्टन थे, और लतीफ़ भाई ने बहुत मेहनत की है बादरगढ़ के लिए। और बादरगढ़ के टीम में जो भी सितारे हैं वो सब उत्साह वाले हैं और अच्छा खेलते हैं। और मैं इनको यही बोलता हूँ कि हिम्मत मरदा तो मदद खुदा। और लास्ट बॉल तक बादरगढ़ वाले हार मानते नहीं है और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं इनकी मैच देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि दोनों टीम अच्छा खेले। जो कल मैंने मैच देखी थी उसमें लास्ट ओवर के अंदर 23 रन आए थे और ये टीम ने लास्ट ओवर में एक बॉल बाकी रखा था और 23 रन बना दिए थे। और मैं बहुत खुश हुआ था ये डिंडोल की टीम से। क्या बात है दोस्तों, आप याकूब भाई को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बातें की याकूब जी ने। ये इस ओवर की अगली गेंद है जहां पर चौका इशारा कर रहे हैं अंपायर। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 67 के बाद देखते हैं कहां तक स्कोर पहुंचेगा। समय है ड्रिंक्स ब्रेक का, हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त है और हमारी जो गुफ्तगू चल रही है मशहूद भाई के साथ में और याकूब भाई के साथ में, 2-3 अच्छी बातें जो मुझे नजर आई। 4 ओवर के बाद स्कोर है 71, 2 विकेट के नुकसान पर। पहली तो ये कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और दूसरी चीज ये कि याकूब भाई हर एक मैच से जुड़े हुए हैं। कल डिंडरोल का भी मैच देखा गया कि किस तरह डिंडरोल ने आखिरी ओवर में 23 बनाए और पूरा बादरगढ़ किस तरह से खेल में आगे बढ़ा है। ये आज पिछले 1-2 साल की मेहनत नहीं है, पिछले 15 से 20 साल की मेहनत है कि आज पूरे गुजरात में दबदबा है बादरगढ़ की टीम का। कैसा महसूस होता है मशहूद भाई जब हमारे समाज में या पूरे गुजरात में अपने गांव का नाम इस फख्र के साथ लिया जाता है जब भी खेल की बात आती है? जी सच बोलो तो बहुत खुशी होती है। और हम लोग दिन में काम पर जाते हैं लेकिन 6 बजे आते हैं घर पे, लेकिन पानी पीने के लिए भी नहीं रुकते हैं, सीधा मैच के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और सचमुच ऐसा मतलब टूर्नामेंट हो और उसमें हम चैंपियन हो तो उससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया मशहूद भाई, बहुत शुक्रिया याकूब भाई हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब क्रिकेट को चाहने वाले, खेल को चाहने वाले लोगों से बात होती है। बहुत शुक्रिया मशहूद भाई। थैंक यू। बहुत शुक्रिया याकूब भाई आपका भी। शुक्रिया, थैंक यू। दैट्स इट फ्रॉम हियर दोस्तों। 4 ओवर के बाद स्कोर 71 है और जिस तरह पहले मैच में 140-41 बना था, उम्मीद है कि इस मैच में भी एक बड़ा टोटल बनेगा। कितने टोटल बनेंगे आने वाले 4 ओवर में, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर राहित सोलकर को। अरमान को दीजिए इजाजत। ओवर टू राहित सोलकर। थैंक यू। थैंक यू अरमान सर। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 71 2 विकेट के बाद। उबैद खेल रहे हुए कप्तान 10 गेंदों पे 33 पर और मसूद 2 गेंदों पे 4 पर। अब यहां से 4 ओवर का खेल आना बाकी है। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 का ये मुकाबला चलता हुआ। डिंडरोल ने जिस तरह से कल का प्रदर्शन किया था, रिवर्स का अटेम्प्ट और उसमें नाकामयाब होते हुए नजर आते हुए। देखिए रिवर्स है ना, रिवर्स ये हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में कहा जाता है दुधारी तलवार, लागला तर आबाद नहीं तर बर्बाद, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। अटेम्प्ट किया, उसमें नाकामयाब हुए। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। मोहम्मद इकबाल स्वीप के शॉट के लिए जाते हैं। स्वीप शॉट खेला है, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है। फंबल हुए, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेगी, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। और मोहम्मद इकबाल ये थोड़े से नाखुश नजर आएगी जिस तरह से फील्डिंग में प्रदर्शन रहा है डिंडरोल की टीम का। डिंडरोल की टीम एक कल के दिन में हमने देखा 6 में 23 की ज़रूरत थी, उसमें मोहम्मद इकराम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वाकई में काबिले। अगली गेंद कट का प्रयास,
मोहम्मद इकबाल गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और 73 बन चुके, 3 गेंदें यहां से हो चुके, 13 गेंदों में 35 पर उबैद बल्लेबाजी कर रहे जो टीम बादड़गढ़ के कैप्टन भी है। अगली गेंद इकबाल की, छोटी गेंद है, हुक किया है और गेंद बाउंड्री लाइन के लिए 6 रनों के लिए बुक भी किया है। इस 6 के साथ स्कोर कार्ड में हलचल होगी। रन संख्या पहुंचती हुई 79 पर, 14 गेंदों में 41 पर पहुंचते हुए उबैद जो टीम के कैप्टन है और डिफेंडिंग चैंपियन टीम आज क्वार्टर फाइनल नंबर 2 का मुकाबला खेलती हुई। अब रिप्ले में देख सकते जिस तरह से शॉट को खेला, ऊंची आई थी, हुक किया और डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन बाहर ये गेंद गई 6 रनों के लिए। अब अगली गेंद मोहम्मद इकबाल की उबैद के लिए, उंगलियों को फेरा है, ये अच्छी गेंद है, यही तो खासियत है क्योंकि मोहम्मद इकबाल ने भी काफी साल क्रिकेट खेला है डिंडरोली टीम के ओर से। एक सिक्सर के बाद एक अच्छी गेंद आती हुई डॉट बॉल, 5 गेंदों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ, 5वीं ओवर का एक खेल चलता हुआ, रन बने हैं 79 बे विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद है मोहम्मद इकबाल की, अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए 29 अब तक खर्च कर चुके हैं। आखिरी गेंद, ओह इससे पहले इसी ओवर में ट्राई किया था, नाकामयाब हुए थे, लेकिन आखिरी गेंद पे कामयाब हुए हैं। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक खेला है ये। इस 6 के साथ 5 ओवर के खेल के बाद रन है 85 बे विकेट के नुकसान पर। अब देखिए बादड़गढ़ की टीम, जिस तरह से अरमान सर ने टीम बादड़गढ़ रॉचसा मिल के ओनर से बातचीत की कि हम 20 साल से इस टीम के साथ जुड़े हैं, 20 साल से ये दबदबा वही जारी है और पिछले साल की चैंपियन टीम बादड़गढ़ यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रही है और अच्छा डिसिप्लिन, अच्छे खिलाड़ी उस गांव से तैयार होते हैं और उस गांव में से खेलते हैं और अपने टीम के लिए जिस रोल के लिए उन्हें लिया जाता है उस रोल पर खरे उतरते हैं। तो दूसरी तरफ डिंडरोल की टीम है जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में काफ़ी प्रभावित किया है। पिछले साल भी इनका साल अच्छा रहा था, वो आखिरी कुछ पल में वो मुकाबला हारते हुए नजर आए थे। ये आप दर्शक देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, काफ़ी तादाद में दर्शकों ने भी उपस्थिति दिखाई है। 30 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, रन बने हैं 85। गेंदबाजी करने के लिए कड़ीवाल हुसैन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद, अच्छी गेंद है, पैरों पर जाकर लगी है। हुसैन लंबे कद के हैं, अच्छी फील्डिंग इनके द्वारा भी हमने डिंडरोल टीम की ओर से देखी है। लेग बाय के रूप में 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 के साथ रन संख्या 86, 86 रन टीम बादड़गढ़ 11 पहुंचती हुई। उबैद 16 गेंदों में 47 अपने अर्धशतक से 3 रन दूर है। दर्शकों का सैलाब आया है आज पिरोजपुरा गांव में MCL सीजन 11 में। अगली गेंद हुसैन की, फुल टॉस है, मौका बना है कैच का, गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात है और लिया गया है कैच। अर्धशतक का सपना यहां से उबैद का अधूरा रहा है, लेकिन तीसरे अंपायर से चेक करना चाहेंगे क्या ये गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर है। ये तीसरे अंपायर हमें बताएंगे। उबैद, दिनेश कुमार सर जो कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। फेयर डिलीवरी, यानी यहां से विकेट आएगा उबैद खोरजिया का। अर्धशतक से वो सपना अधूरा रहा। 47 रन पर उबैद की पारी समाप्त होती हुई और ये विकेट आता हुआ आप देख सकते हैं रिप्ले में। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक कर बैठे, गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात थे। एक बड़े बल्लेबाज की जब गेंद ऊंची जाती है, कैच का मौका आता है तो खिलाड़ी पे भी दबाव होता है, लेकिन वो दबाव अपने ऊपर आने नहीं दिया। अब्दुल्ला ने एक अच्छा कैच लिया और चेहरे पे साफ खुशी जाहिर होती हुई कि कितने बड़ा विकेट मिला है टीम डिंडरोल को। 86 3 विकेट के बाद 2 गेंदें यहां से हो चुके हैं। 6 ओवर का खेल चलता हुआ अब नए बल्लेबाजी करने के लिए आसिफ चौधरी आए हैं। आसिफ चौधरी, इस समय डिंडरोल टीम का कुछ एक अलग माइंडसेट रहा होगा कि आसिफ चौधरी को थोड़ा सा रुकाया गया है बादड़गढ़ टीम के ओर से और अब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। उबैद के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आसिफ आए हैं। कड़ीवाल हुसैन के खाते में यह विकेट जुड़ता हुआ अब्दुल्ला ने एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा कैच लिया। एक बड़े बल्लेबाज की पारी 47 पर समाप्त हुई। अब इस ओवर की तीसरी गेंद पहली बार सामना करेंगे आसिफ। छोटी गेंद है लेकिन वो विकेट जाने का असर इन पे कहां पड़ने वाला है।
आसिफ चौधरी जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। पहली ही गेंद 6 के साथ कड़ीवाल हुसैन का स्वागत किया है। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 92 यहां से बन चुका है। बादड़गढ़ के बल्लेबाज अब अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। हुसैन की अगली गेंद आसिफ के लिए। वो ये अच्छी गेंद है, ये गुड लेंथ पे गेंद है, टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद है। मैन अंपायर की भूमिका में चंद्रपाल सिंह और लेग अंपायर है पीयूष प्रजापति और थर्ड अंपायर है दिनेश कुमार। ये तीन जो हमारे अंपायर है काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आए हैं। 4 गेंदों का खेल यहां से हो चुका है। 92 बन चुके हैं। 5वीं गेंद आसिफ के लिए। इस समय फिर एक बार ये छोटी गेंद नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग जोन है, ये ट्रेडमार्क शॉट है ये आसिफ चौधरी का। और उसी अंदाज में इस ओवर का दूसरा सिक्सर भी आसिफ के बल्ले से देखने के लिए मिलता हुआ। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 98 पर पहुंच चुकी है टीम बादड़गढ़ 11। ये क्वार्टर फाइनल नंबर 2 का मुकाबला चलता हुआ। पहला मुकाबला हमने देखा नेद्रा और टोकरिया के बीच में, जिसमें नेद्रा टीम ने 142 का विशाल लक्ष्य रखा था। वो लक्ष्य का पीछा करते हुए टोकरिया स्टार 11 की टीम ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और साथ ही साथ जीत भी हासिल की और पहली टीम बनी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आई। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे आसिफ। ये गेंद अच्छी थी, ब्लॉक में डाली हुई गेंद। 1 रन लिया गया है। इस 1 के साथ सिंगल अपने पास रखेंगे आसिफ। रन बने हैं 6 ओवर के खेल के बाद 99। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है। 3 विकेट यहां से टीम बादड़गढ़ 11 खो चुकी है। डिंड्रोल આજથી શરૂ થયું શાહી રેસ્ટોરન્ટ। એકવાર મુલાકાત જરૂર કરજો। પટેલ હોટલની પાસે નાગોરી ટી સ્ટોલની બાજુમાં શાહી રેસ્ટોરન્ટ છાપી। ओहो हो स्ट्राइक अपने पास रखा और जिस अंदाज के लिए जाना जाता है क्यों बादड़गढ़ 11 ने इन्हें रुका कर रखा था वो बताते हुए आसिफ चौधरी, चाहे मुझे ओपनिंग के लिए भेजो या नंबर 3 या नंबर 4 पे भेजो, मैं जिस काम के लिए जाना चाहता हूं उसी काम के लिए उसी अंदाज में नजर आऊंगा। सिक्सर आया है। 105 बन चुके हैं। इकराम के खिलाफ बहुत ही खूबसूरत प्रहार किया है। 105 यहां से बन चुके हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये ओवर पिच है। खिलाड़ी कैच ड्रॉप हुआ है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ धीरे धीरे जाती हुई। कवर के खिलाड़ी जब तक के जाते गेंद तक पहुंच पाते। रन पूरे किए हैं 1। इस 1 के साथ रन संख्या 106। देखिए फिरोजपुरा गांव के कुछ इन्फ्लुएंसर है जो वीडियोस बनाते हैं और हर पल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उनसे भी बातचीत करना हम जरूरी समझते हैं। अरमान सर हमारे साथ में जुड़े हैं। ऑन साइड में खेला अलोंग द कारपेट, गेंद आती हुई डीप मिड विकेट में। रन लिया गया है 1। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 107 पर। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला वेस्टर्न पार्क वर्सेस मोमिन नगर के बीच में होगा और दोनों ही टीम मुंबई की टीम है। जो 2 टीम मुंबई के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आए वो 2 टीम आपस में खेलते हुए नजर आएगी और किसी एक टीम का सफर आगे बढ़ेगा और एक टीम का सफर यहीं पर समाप्त होगा। 14 टीम जो गुजरात के हैं और 2 टीम जो मुंबई के हैं वो इसके बाद आपस में खेलते हुए नजर आएंगे, मोमिन नगर और वेस्टर्न पार्क। 107 5वीं गेंद इस ओवर की इकराम की। आसिफ के लिए हो स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ शॉट। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रनों के लिए। 6 के साथ 113 रन। आखिरी गेंद अभी यहां से आना बाकी है। जो इन्फ्लुएंसर है फिरोजपुरा के वो आखिरी गेंद के बाद यहां पर हम बातचीत करना समय 113
आखिरी गेंद 7वीं ओवर का खेल, 8-8 ओवर के मुकाबले, पहले 2 ओवर अनिवार्य पावर प्ले के खेल। इकराम की आखिरी गेंद, आसिफ फिर एक बार ऑन साइड में खेला है, डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन बाहर, ये गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई। इस 4 के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 7 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 117। इसके बाद होने वाला मुकाबला वेस्टर्न पार्क वर्सेस मोमिन नगर। आइए अरमान सर हमारे साथ में जुड़े हैं जो इन्फ्लुएंसर फिरोजपुरा के, उनसे बातचीत करने के लिए। जी हाँ, बहुत धन्यवाद राहित भाई सोलकर। दोस्तों अब मैं जुड़ चुका हूँ हमारे ही गुजरात के चापी से। कुछ लोग बिलोंग करते हैं, कुछ लोग भागल से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग वडगाम से बिलोंग करते हैं, और ये वो लोग हैं जो चापी को पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान देना चाहते हैं। चापी की जो भी जानकारियां हैं, जो भी न्यूज़ हैं, उसे पूरे देश भर के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच में इस वक्त जुड़ चुके हैं आपनू चापी से जनाब इमरान भाई, उनके साथ में हैं दिलशान भाई, और इनका एक और पेज है जिसमें न्यूज़ के अलावा लोग इंस्टाग्राम पर इसलिए भी जाते हैं ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ी सी कॉमेडी देखने को मिल जाए, कुछ वक्त के लिए दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। सो कॉमेडी के भी बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं मामा भोणा, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं, मुस्तफ़ा भाई और सलीम भाई, और साथ ही साथ हेलो फिरोजपुरा, मदीना क्रिकेट लीग का हर एक पल पल जो आपको रील के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से देखने को मिल रहा है, उसे आप लोग के बीच प्रेजेंट कर रहे हैं हेलो फिरोजपुरा के मोहम्मद सुनासरा। इन सभी मेहमानों का मैं बहुत इस्तकबाल करूंगा। और एक हल्का सा सवाल, एक आसान सा सवाल इमरान भाई आपसे, आपनू चापी ये पेज बनाने के पीछे क्या प्लान था, और मदीना क्रिकेट लीग में आने के बाद कैसा आपका एक्सपीरियंस है? अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें और हमारी टीम को इस स्टेज पे आने का मौका दिया। हमारा जो छापी का पेज बनाने का मकसद है वो छापी को एक अलग और नई पहचान दिलाना था, और इसी मकसद से हम और हमारी टीम काम कर रही है। हमको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये है इमरान भाई जो अपनी चापी को एक अलग पहचान देने के लिए पूरे वर्ल्ड में लगातार जितनी भी न्यूज़ हैं चापी की, उसे उस पेज पर अपलोड करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने आपनू चापी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ में इमरान भाई के दिलशान भाई भी हैं। दिलशान भाई, आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स को अगर आप देना चाहें, दिलशान भाई, मुस्तफ़ा भाई या सलीम भाई, कोई भी एक जन और। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया हम लोग को बहुत सपोर्ट देने के लिए। हम लोग का काम है प्रमोशन के साथ साथ पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना, मतलब कॉमेडी वीडियो बनाते, सब लोग ने देखे होंगे, हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट करते दिल से, उसके लिए शुक्रिया। हम लोग का पेज है मामा भांजा करके, ये सालिम पे हमारे जो भांजा का रोल निभाता है और मैं मामा, तो सबसे मेरा दिल से शुक्रिया हम लोग को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान भाई, दिलशान भाई, मुस्तफ़ा भाई, सलीम भाई और मोहम्मद भाई। सो दोस्तों, अगर आपने इनके पेज अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, आपनू चापी, मामा भोणा और हेलो फिरोजपुरा, ज़रूर जाइए इंस्टा पे और लाइक कीजिए इनका पेज। थैंक यू। लिए चलते हैं आपको लाइव मैच की तरफ। ओवर टू राहित भाई सोलकर। थैंक यू अरमान सर, बहुत अच्छा लगा कि इन्फ्लुएंसर इस तरह का काम कर रहे हैं, अपनी चापी को एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। 5 गेंदों का खेल हो चुका है, 125 बन चुके हैं 3 विकेट के बाद। आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है, इसके बाद इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। टीम वेस्टर्न पार्क और मोमिन नगर, दोनों टीम के कैप्टन रेडी रहिए। ओ आखिरी गेंद पे बल्लेबाज मसूद ने खूब शॉट लगाया है, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रनों के लिए 8 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 131 और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है 132। आइए टॉस के लिए टीम मोमिन नगर जो मुंबई से है और टीम वेस्टर्न पार्क ये भी मुंबई से है। वेस्टर्न पार्क टीम सीजन 4 की चैंपियन है, मोमिन नगर टीम सीजन 7 और सीजन 8 की चैंपियन टीम है। तो दोनों टीम टॉस के लिए आइए। अरमान सर हमारे साथ टॉस के लिए जुड़े हैं। गुजारिश है अगर टीम के कैप्टन के साथ साथ ओनर्स भी अवेलेबल हो तो वो भी स्टेज पर आएं।
मैं गुजारिश करूंगा बादरगढ़ से हमारे बीच में आए हुए जनाब लतीफ़ भाई, प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। आपके दस्ते मुबारक से अगले मैच का टॉस किया जाना है, जहां दो मुंबई की टीमें आमने सामने हैं। बादरगढ़ से हमारे बीच में तशरीफ लाए हुए जनाब लतीफ़ भाई, सो दोस्तों जनाब लतीफ़ भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बादरगढ़ टीम के ओनर राज सौ मिल के मशरूद भाई हैं और उनके बिहाफ में हमने लतीफ़ भाई से उनके डगआउट में बातें भी की थी। अब इन्हीं के दस्ते मुबारक से अगले मैच का टॉस होगा। मैं दावत दूंगा टॉस के लिए वेस्टर्न पार्क के कैप्टन, फूड पॉइंट रेस्टोरेंट टीम के ओनर है इरशाद भाई डागा और टीम के कैप्टन हैं कैश भाई डागा। प्लीज आ जाइए स्टेज पर। और उनके सामने मुंबई की ही एक और टीम मोमिन नगर, जिस टीम के ओनर हैं इलाइट फॉरएवर हेल्थ केयर की तरफ से जनाब मोहम्मद चौधरी और टीम के कैप्टन हैं जनाब अरशद अफजल भाई पटेल। प्लीज आ जाइए स्टेज पर। इससे पहले कि टॉस हो, अरशद भाई, मुंबई की टीम का मुकाबला मुंबई के ही टीम के सामने आ गया। दो ही टीमें हैं मुंबई की और दोनों ही क्वार्टर फाइनल में आमने सामने हैं। एक दूसरे की खूबियों को भी जानते हैं और एक दूसरे की खामियों को भी जानते हैं। क्या प्लान लेकर आ रहे हैं वेस्टर्न पार्क टीम के लिए इस मैच में? जस्ट अभी बात हुई कैश भाई से कि हम चाह रहे थे कि दो टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं हो, लेकिन नसीब है कि क्वार्टर फाइनल में आ गए। इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे अच्छा क्रिकेट खेले और रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में जो है कि बेस्ट खेलना है। रिजल्ट जो भी होगा वो मंजूर है। फिर कोई स्पेशल प्लेयर, कोई खास प्लेयर वेस्टर्न पार्क के जिनके लिए स्ट्रेटेजी बनी हो, प्लानिंग बनी हो? कल मैच जब वेस्टर्न पार्क का हुआ उसके बाद कुछ ऐसी प्लानिंग अगर आप माइक्रोफोन पर बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को। 3-4 प्लेयर है, नाम नहीं ले सकता, लेकिन अच्छी टीम है, प्लानिंग किया हुआ है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ कैश भाई डागा है जो वेस्टर्न पार्क के टीम के कैप्टन है। कैश भाई, मोमिन नगर कई मरतबा आमने सामने मुंबई में हमने मुकाबले खेले हैं मोमिन नगर के साथ, और ऐसे में कौन कौन से खिलाड़ी मजबूत हैं, किनका क्या मजबूत एरिया है, कहां पर शॉट लगाते हैं, गेंदबाजी कौन से जोन में करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इनके लिए क्या प्लान है क्वार्टर फाइनल के मैच में? बहुत अच्छा खेलेगी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा गेम हो और आज जो भी रिजल्ट होगा दोनों टीम को तकलीफ होने वाली है, जो क्योंकि दोनों टीम मुंबई की है। जो भी आगे जाएगी जीतेगी उसको दुख तो होगा कि मुंबई की एक ही टीम आगे जा रही है। अपने जीतने की खुशी से ज्यादा एक गम ये भी होगा कि मुंबई की एक टीम बाहर हो जाएगी जो भी इस मुकाबले को अपने फेवर में नहीं ला पाएगी। टॉस का कॉइन लतीफ भाई के हाथों में, कौन देगा कॉल डिसाइड कर ले? कैश भाई ढाका देंगे कॉल। टेल्स इज द कॉल और ये आता हुआ टेल्स। सो वेस्टर्न पार्क की टीम ने टॉस जीत लिया है। कैश भाई, क्या करने का फैसला? बल्लेबाजी करेंगे। कल हमने देखा पहले बल्लेबाजी में 129 बनाए थे और अब उसी सक्सेसफुल फॉर्मूला को फिर से दोहराना चाहेंगे और पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई टारगेट है जहन में? 100 प्लस का टारगेट रहेगा। मोमिन नगर कैप्टन अरशद भाई, आपको पहले गेंदबाजी करनी है, तैयार है इस मैच के लिए? 100% सर। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स एंड बहुत शुक्रिया लतीफ भाई। लतीफ भाई भी कुछ कहना चाहेंगे जब दो मुंबई की टीमें आमने सामने हैं? बादरगढ़ यहाँ पर ऑलरेडी अपना मैच खेल रही है। लतीफ भाई क्या कहना चाहेंगे इस मैच के लिए और बादरगढ़ के लिए? जी, मैच तो अच्छी होगी और ये दोनों टीमें भी बहुत तैयार है और साथ में बहुत बार खेलती होगी बम्बई में शायद। इसके लिए उनको एक दूसरे का, आपने जो बोला वही, कि एक दूसरे की खामियां और खूबियां दोनों पता होगी, तो मैच अच्छी होगी और मैं दोनों को बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, जो भी टीम आए और वो फाइनल तक जाए। और मैं यहाँ के MCL के ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ऐसा सम्मान दिया और टॉस करने के लिए मुझे न्योता दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया लतीफ भाई एंड ऑल द बेस्ट दोनों कैप्टन्स को। दैट्स इट फ्रॉम द टॉस एरिया। लिए चलते हैं आपको लाइव मैच की तरफ। जो गतिविधियां मैदान पर हैं उससे ये चीज साफ नजर आ रही है कि एक बल्लेबाज यहां पर आउट हो गया। पहले शायद चौका या सिक्सर आया था और अगली ही कुछ गेंदों के दरमियान ये विकेट का भी पतन हो गया। रनों की अगर बात करें, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, पहली बॉल पर सिक्सर आया मोहम्मद इकबाल के बैट से और उसके बाद विकेट भी आ गया। गेंदबाजी कर रहे हैं पहली ओवर में सुहेल। इकबाल, मोहम्मद इकबाल आउट होकर
वापस लौटे और अब नए बैटर मैदान के दरमियान। सुहेल आए हैं गेंदबाजी के लिए और बादरगढ़ की जो टीम है बहुत ही मजबूत टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले बार की चैंपियन भी है। नए बल्लेबाज और गैप में खेला है इस गेंद को। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। चेज कोशिश तो है लेकिन गेंद रुकी नहीं और यह आता हुआ चौका। MCL बाउंड्री। चार गेंदों में 10 रन, 132 का टारगेट है। और इस बार स्लोअर डिलीवरी को पहले ही पढ़ लिया और जैसे ही उस गेंद को पढ़ा, स्लोअर डिलीवरी की गेंद को पढ़ा और उस पर सिक्सर जड़ा। बल्लेबाज हसन सुनसरा ने स्कोर को पहुंचा दिया 16 रनों पर। 5 गेंदों में स्टार 11 डिंड्रोल का स्कोर पहुंच चुका है 16, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर चलता हुआ। सोहेल की अगली गेंद नए बल्लेबाज हसन सुनसरा के लिए और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, उसका तुरंत फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर थ्रो के चलते एक और रन दौड़कर लेने में कामयाब हुए दोनों बैटर्स हसन और फैजान। इन रनों की मदद से पहला ओवर मुकम्मल हुआ और पहले ओवर के बाद स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर सिक्सर लगा था, उसके बाद 4 गेंदों में 12 रन बनाए हसन ने। अब तक टीम का स्कोर 18 पे 1। पहला ओवर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। पहली टीम जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है वो टीम टोकरिया स्टार 11। और ये दूसरा ओवर शुरू हो रहा है। ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं न्यू आसामदी ब्रिक सेंटर के जनाब अब्बास भाई आसामदी के लाडले अबरार भाई आसामदी के साथ में जुड़ चुका हूं। पावर प्ले ओवर चल रहा है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ चौका। अबरार भाई आसामदी फ्रॉम न्यू आसामदी ब्रिक सेंटर। सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल है अबरार भाई आपका। और डिंड्रोल टीम ने जिस तरह क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब आप बादरगढ़ के सामने खेल रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है टीम के ओनर अबरार भाई आपको? अच्छा महसूस कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि जीतने की बहुत बड़ी उम्मीद है। आज तो लेके आए और गांव वाले भी बहुत आए यही मैच देखने के लिए कि आज क्या करते हैं हम। सामने जब बादरगढ़ जैसी टीम है, क्या डिंड्रोल की टीम बादरगढ़ का जो जीत का गढ़ है आज उसको भेद पाएंगे? अरे पिपुड़ा के साथ हम घर जाएंगे अगर जीत गए तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जीत गए तो पिपुरा के साथ घर जाएंगे। दोस्तों स्टार 11 डिंड्रोल के टीम ओनर जनाब अबरार भाई आसामदी इस समय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रनों की अगर मैं बात करूं तो दूसरे ओवर में 24 बन गए हैं। अच्छी शुरुआत है। टारगेट भले ही लंबा है, 132 रनों का टारगेट है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई अबरार भाई आपकी टीम की। जी बहुत बड़ी मस्त शुरुआत हुई है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ओवर के अंदर ही जीत जाएंगे हम।
कुछ ओवर के अंदर जीतेंगे भी जरूर। दोस्तों हौसला बुलंद है। एक ऐसी टीम बादरगढ़ जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके खिलाफ बुलंद हौसले के साथ खेलती हुई स्टार 11 डिंडोल की टीम, और उम्मीद भी यही है, हौसला भी यही है कि मैच अच्छा होगा। ये गेंद डॉट रही और इस डॉट बॉल के साथ हल्की फुल्की अपील भी की है गेंदबाज ने, लेकिन मना किया अंपायर ने। डॉट बॉल के साथ यह ओवर नंबर 2 समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद स्कोर 24 पर है। अबरार भाई, मदीना क्रिकेट लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसमें सलमान भाई, माविया भाई, शुएब भाई, अब्दुल समद भाई और मोहम्मद भाई, और साथ ही साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर सलीम भाई बालवा, ये जो कौम को जोड़ने का काम है, जिसमें 6 दिनों का जश्न फिरोजपुरा, मैं इसे कहता हूं कि फिरोजपुरा की इस धरती पर, इस जमीन पर ये जश्न का जैसा माहौल है, ईद के जैसा माहौल है, सेलिब्रेशन के जैसा माहौल है। इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना जरूरी है हमारी कौम के लिए, युवाओं के लिए, यंगस्टर के लिए ये खेल का आयोजन? सब पहले तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलीम सर है और बाकी जो साथिया तुमने जो नाम बोले, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जो ये आयोजन किया है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है सर, देख रहे हो, आप ही देख रहे हो कि बहुत माशाल्लाह चिल्लिया समाज कितनी, खाना भी अपना लगभग तो नहीं खाया होगा कुछ लोगों ने, और ये देखने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी कुछ अच्छा करेंगे। और सलीम भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सलीम भाई बालवा जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, डीबी रियल्टी फिरोजपुरा के ही हैं, और उनके साथ में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स सलमान भाई बलसानिया, माविया भाई कोजर, अब्दुल समद भाई, मोहम्मद पलसानी और शुएब भाई, ये सभी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स हैं जो इस पूरे इवेंट को प्रेजेंट करते हैं। और जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदीना क्रिकेट लीग को सपोर्ट करते हैं, हम उन सभी के बहुत शुक्रगुजार हैं। अबरार भाई, आपका बहुत दिल से शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि इस मैच में भी आखिरी ओवर तक मैच जाए और करिश्मे के साथ डिंडोल की टीम इस मुकाबले को भी जीते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएगी, इंशाल्लाह फाइनल तक उम्मीद है, इंशाल्लाह ये फाइनल में भी कप लेके ही घर जाना है इंशाल्लाह इस बार तो। इंशाल्लाह कप लेकर ही घर जाना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए अबरार भाई। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आप अबरार भाई को सुन रहे थे, टीम ओनर न्यू असमदी ब्रिक सेंटर से अब्बास भाई के लाडले अबरार भाई असमदी। रनों की अगर बात करें तो तीसरा ओवर इस समय चल रहा है, 24 का आंकड़ा नजर आ रहा है स्कोर पर। लक्ष्य लंबा है, 132 का टारगेट है, हल्की फुल्की अपील भी है वहां पर, लेकिन कोई इशारा एम्पायर का है। जी हाँ, थर्ड एम्पायर का सहारा लेंगे, देखते हैं थर्ड एम्पायर का क्या मानना है। थर्ड एम्पायर का डिसीजन क्या आता है स्क्रीन पर देखेंगे। आउट है या नॉट आउट है, स्टंप पर निशाना लगा है और डिसीजन क्या है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। बैट ग्राउंडेड है या नहीं वो चेक करना चाहते हैं कि जमीन पर है या नहीं। डिसीजन पेंडिंग है। सभी जो टीम के ओनर्स हैं, हम हर एक टीम ओनर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये जो नया कॉन्सेप्ट, नई सोच मदीना क्रिकेट लीग ने लाई और आप सभी ने उस सोच का इस्तेकबाल किया, कबूल किया उस सोच को। स्क्रीन पर नॉट आउट का इशारा, यस, थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट घोषित किया। 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। बल्ला घूम तो रहा है जरूर, फैजान कड़ीवाला ये बल्लेबाज हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा। 5 बॉल में सिर्फ 1 रन बनाया है अभी तक फैजान कड़ीवाला ने, और 9 बॉल में 18 रन बनाया है हसन सुनसरा ने, और यहां पर तो विकेट भी मिल गया। नदीम है गेंदबाज और नदीम के खाते में आता हुआ यह विकेट। 25 के स्कोर पर विकेट नंबर 2। बादरगढ़ का गढ़ जो अब तक अभेद रहा है, अभी तक किसी ने भी इनके जीत के गढ़ को नहीं क्रॉस किया है। 25 2 विकेट के नुकसान पर, और इसी तरह अगर यह मैच चलता रहा तो बादरगढ़ की टीम धीरे धीरे फिर से
जीत की तरफ अग्रसर हो जाएगी। आगाज अच्छा किया था डिंडोल की टीम के बल्लेबाजों ने, लेकिन जब 132 बनाना है तो 1 या 2 ओवर में बेहतर करके काम नहीं चलेगा। ये दर्शकों का हुजूम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैदान को चारों तरफ से दर्शकों ने घेरा बनाकर इस मैच का लुत्फ लिया है। पच्चीस में 2। नदीम गेंदबाजी पर हैं, 1 विकेट नदीम के नाम आया। और अब आए हैं इकराम। इकराम का खेलने का अंदाज यही है, कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हो गया। 3 ओवर मुकम्मल हो गए और 3 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 25 रनों पर, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जीत के लिए 5 ओवर में 107 रन चाहिए, 107। ये है टारगेट आने वाली 5 ओवर्स में। एक लंबा लक्ष्य है, तकरीबन 21.5-22 रन पर ओवर के हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट है। इकराम वहां पर मौजूद, हसन वहां पर मौजूद, दोनों छोर से रन बनाने पड़ेंगे। 142 का टारगेट हमने देखा है इससे पहले चेज होते हुए 132, लेकिन सवाल ये है कि सामने जो टीम है वो बादरगढ़ की टीम है। उनकी गेंदबाजी की जो मजबूती है उसका लोहा मनवाया है इन्होंने। सिर्फ इसी टूर्नामेंट में नहीं, बादरगढ़ पूरे गुजरात में होने वाले जो अच्छे बेहतरीन टूर्नामेंट्स हैं, हर एक टूर्नामेंट में अच्छा खेलती रही है। मसूद आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर सिंगल, ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। 4 रन है ये, माफ कीजिएगा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। कोई भी प्लेयर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई उस गेंद को रुकाने की, गैप में खेला गया स्ट्रोक था। स्कोर 29 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। माहौल शांत है। मैदान के चारों तरफ जो दर्शकों का हुजूम है उन्हें इंतजार है एक और क्लोज मैच का। जिस तरह से पिछले मैच में 142 का टारगेट अचीव हुआ, यही उम्मीद है मैदान पर जो मौजूद दर्शक हैं उनकी कि इस मैच में भी एक बड़ा टोटल जो बना है उसके आसपास तो पहले जरूर पहुंचे और फिर अगर अच्छी बल्लेबाजी होती है तो उसे क्रॉस भी कर जाएं। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन आसानी से मिलेगा। इकराम जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, हाफ सेंचुरी बनाई थी, सिक्सर लगाकर टीम को जीत दिलाई थी, उनकी बल्लेबाजी की ये एक परीक्षा है, एग्जाम है, इम्तिहान है इकराम की बल्लेबाजी का इस मैच में। पिछले मैच में उन्होंने अपने आप को पेश किया था और इस बार हवा में खेल बैठे हैं। डीप में खिलाड़ी, ओ ये कैच ड्रॉप होता हुआ। माविया वहां पर मौजूद थे, उनके हाथों से ये गेंद निकलती हुई, कैच ड्रॉप। उमूमन हम देखते नहीं कि माविया जैसे खिलाड़ी कैच ड्रॉप करें, लेकिन फ्लड लाइट्स में इतना आसान होता नहीं इस तरह के कैचेस को कन्वर्ट कर पाना। जीवनदान मिलता हुआ वहां पर इकराम को। और अब ये ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, महज गिने चुने रन्स ही यहां से मिल पाएंगे और इन सिंगल डबल से समुंदर पार नहीं हो पाएगा। अगर समंदर पार करना है तो आपको कश्ती में सवार होना पड़ेगा। सिंगल डबल जो लाइफलाइन है खेल की, उससे आप जीत नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। 1 रन और बादरगढ़ की टीम खुश है कि अगर चौके और सिक्सर्स नहीं आते हैं तो यह सिंगल डबल इस
मैच के हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर पाएंगे। फिर से मौका है और इस बार तो पकड़े जाएंगे। इकराम का भी विकेट गिरता हुआ 33 के स्कोर पर यह विकेट नंबर 3 गिरा। ओवर नंबर 4 यहां पर कंप्लीट हो गया और यह समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। वक्त है अब ड्रिंक्स ब्रेक का। 4 ओवर के बाद स्कोर है 33। आने वाली 4 ओवर में चाहिए 99। किस तरह से होगी आने वाली रन ओवर्स में बल्लेबाजी, माइक्रोफोन पर आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करेंगे राहित सोलकर। थैंक यू। थैंक यू अरमान सर। मैच नंबर 2 क्वार्टर फाइनल नंबर 2। एक तरफ है बादलगढ़ 11 तो दूसरी तरफ है मुजाहिद आए गेंदबाजी करने के लिए। 5वीं ओवर का खेल लेकर रन बने हैं 33। फिर भी 99 की आवश्यकता है। ओह, शॉर्ट ऑफ लेन। डॉट बॉल 33 3 विकेट के बाद 23 पे 99 की आवश्यकता। दूसरा क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला मुजाहिद की अगली गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं है। दूसरी गेंद भी डॉट बॉल आती हुई हमारे साथ में जो ऑनलाइन स्कोरर है अब्दुल्ला और जो ऑफलाइन स्कोरर है मैनुअल स्कोरर इस्माइल, दोनों अच्छी स्कोरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब 99 चाहिए 22 पे। मुजाहिद की अगली गेंद इस बार उछाल लेकर जाने वाली गेंद। थर्ड मैन पे खिलाड़ी थे वहां पर तैनात। एक आसान सा कैच छूटा है और ये कैच इतना आसान था कि शोले के ठाकुर पकड़ लेते। अभी रनआउट का मौका है और ये रनआउट के रूप में विकेट। देखिए, कैच के रूप में विकेट नहीं आया तो क्या हुआ, रनआउट के रूप में विकेट आया जरूर है। ये देखिए बिल्कुल इजी कैच था। हम रिप्ले में देखेंगे कि इस गेंद पे क्या हुआ। देखिए छोटी गेंद थी, कट करने का अपर कट का प्रयास था, खिलाड़ी तैनात थे, एकदम आसान सा कैच छूटा और फिर गेंद के पीछे भागते चले गए। गेंद को रोका और उस दौरान बल्लेबाज रनों को पूरा कर रहे थे और फिर रनआउट के रूप में यह विकेट आता हुआ। बल्लेबाज जकरिया डॉक्टर वापस जाते और नए बल्लेबाज टीम के कैप्टन बल्लेबाजी करने के लिए बुशर मुलपिया जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। बुशर मुलपिया की अगर बात की जाए तो इन्होंने हमें गुजरात में सिद्धपुर जैसी जगह पर घुमाया जहां पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है। सीतारमम, RRR, रईस जैसी मूवी की। और वाकई में गुजरात बहुत खूबसूरत है। वाकई में फिरोजपुरा, पालनपुर, चापी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि फिर एक बार MCL का नया सीज़न कब आए और हम फिर एक बार कब आए। और जो जिस तरह से MCL की कमेटी हमें प्यार मोहब्बत देती है, हम सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक परिवार की तरह हमें ट्रीट करते हैं और क्या चाहिए किसी को अगर इतना प्यार मिलता हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। MCL कमेटी का ऑन साइड में खेला है। फाइनल लेग में गेंद रवाना होती हुई 4 रनों के लिए। अब ये बाउंड्री इतने समय बाद आई है कि कोई लड़का नौकरी ढूंढ रहा था और नौकरी ढूंढते ढूंढते सरकारी नौकरी मिली। उतने अरसे के बाद ये बाउंड्री मिली। फाइनल लेग बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 37 रन पर पहुंचती हुई टीम डिंडरोल की। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। मुजाहिद की अगली गेंद
यो ये समझ तेज तर्रार गेंद की ये, इस गेंद का कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज। कट शॉट किया है बैकफुट पॉइंट में, डीप बैकफुट पॉइंट में गेंद रवाना होती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 41 पर। 41 यहां से बन चुके हैं, 5वीं ओवर का खेल चल रहा है। चलिए अभी भी उम्मीद है, अभी भी यहां से रन चेस हो सकते हैं। 41 बन चुके हैं। देखिए डीप बैकवर्ड पॉइंट पे बहुत खूबसूरती के साथ 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद गई, वहां पर खिलाड़ी कोई तैनात नहीं थे। 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई इस 4 के साथ। या आप देख सकते हैं वीआईपी जोन, जहां पर हमारे सारे मान्यवर मेहमान बैठे हुए, कुछ ओनर्स वहां पर बैठे हैं। हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप MCL सीजन 11 में यहां पर शामिल रहे। जैद आए गेंदबाजी करने के लिए, नए गेंदबाज जैद। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई जैद आए हैं इंपैक्ट 6ठी ओवर का खेल लेकर। अगली गेंद बुशर मोलपिया, ये बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, कप्तान है, कप्तान को कप्तानी पारी खेलना बहुत जरूरी है। 132 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम डिंडरोल की। अब डिंडरोल और बादड़गढ़ के बीच में मुकाबला चलता हुआ, पिछले साल की चैंपियन टीम बादड़गढ़ एक बहुत ही मजबूत टीम है, एक सफल टीम मानी जाती है इस इलाके में। बुशर बार बार ट्राई कर रहे हैं, फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात है। फिर एक बार गेंद ने क्रेजी किया रे, क्रेजी किया है गेंद ने। खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार थे मगर गेंद को रोकने में नाकामयाब हुए। इस बाउंड्री के बाद रन संख्या 45 हो चुके हैं। 6ठी ओवर का खेल चल रहा है, 3 गेंदें यहां से हो चुके, आने वाले 3 गेंदों को खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। 132 के विशाल लक्ष्य को पूरा करते हुए पहली ओवर पावर प्ले का जब खेल शुरू हुआ था 18 रन आए, तो उसके बाद फिर 6 रन आए, उसके बाद फिर 7 ओह क्या शॉट खेला ये वाइडिश लॉन्ग ऑफ में। जब तक खिलाड़ी जाते स्क्वायर ड्राइव देखने के लिए, बल्लेबाज बुशर के बल्ले से इस सिंगल के साथ रन संख्या 46 पर पहुंचती हुई डिंडरोल की टीम। 6ठी ओवर का खेल चल रहा है, 46 यहां से बन चुके हैं। अब आवश्यकता 14 गेंदों में 86 की है। मैच काफी दूर रह गया है डिंडरोल की टीम से। 14 गेंदों में 86 की आवश्यकता। फिर एक बार छोटी गेंद है, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड। इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या 47 पर पहुंचती हुई। आप देखते हुए मदीना क्रिकेट लीग टाइटल स्पॉन्सर डीबी रियलिटी द नेक्स्ट लेवल, सलीम बालवा सर, जिन्होंने हमेशा से ही अपने कौम के लिए, अपने चिलिया समाज के लिए, मोमन समाज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उनकी मौजूदगी भी है। और टाइटल स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर के रूप में भी हर बार हर सीजन में वो नज़र आते हैं। उनकी सोच में तरक्की की पहचान दिखती है, हर काम में एक अलग उड़ान दिखती है। सलीम बालवा सर का जिक्र हो जहां, वहां सक्सेस की शान दिखती है। तो यहाँ पर भी 11 सीजन सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा स्ट्रोक आया है काफ़ी अरसे के बाद, सिक्सर आता हुआ। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 53। अब यहाँ से आवश्यकता है 12 गेंदों में 79 की। अब MCL कमेटी, जो कमेटी मेंबर्स हैं, माविया कोजर, सलमान बलसनिया, शोएब कोरोजिया, अब्दुल समद कोजर, मोहम्मद पलसानी और साथ ही साथ जो उनकी टीम उनका हमेशा साथ देती है, कैस धागा हो गए, फहद, सुनसरा, इस्माइल, ये सारे जो टीम है बहुत मेहनत करती है। मुस्तफ़ा, मुस्तु, ये भी काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। MCL के माध्यम से अगर बात की जाए तो 12 गेंदों में 79 की आवश्यकता है। हेडलाइट चालू है गाड़ी की, आपसे निवेदन करते हैं कि वो हेडलाइट बंद कीजिए। इस बार ऊंची बहुत गई है गेंद। ये इस तरह की बल्लेबाजी पहला होना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य का अगर आप पीछा कर रहे हो ना, तो इस तरह की बल्लेबाजी होना पहले बहुत ज़रूरी थी। अब बहुत देर कर दी है आपने आते आते। 11 गेंदों में 73 की आवश्यकता है। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ, और आज कौन सी दूसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस बीच 59 स्कोर हो चुका है। गेंदबाज माविया अगलोदिया, जिन्होंने
लीग फॉर्मेट में जब पहला मुकाबला खेला था उसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी। वही माविया गलूदिया गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। लो फुल टॉस, बड़े शॉट के प्रयास के लिए जाना चाहते थे। वेरिएशन ने विकल्प है गेंदबाज के पास और वही विकल्प के साथ जाने जाते हैं। क्रिकेट अच्छा खासा खेल रहे। अच्छी टीम के साथ अगर आप क्रिकेट खेलते हो ना तो अनुभव अपने आप आ जाता है। इस बीच शफल होकर अक्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है ना, वो दोनों ही टीम मुंबई से आई हैं। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 टीम मुंबई से और वो दोनों ही टीम क्वार्टर फाइनल नंबर 3 में आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। फुल टॉस से बड़ा शॉट खेला है, खिलाड़ी तैनात है मगर गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 65। 65 यहाँ से बन चुके हैं डिंडरोल टीम की, लड़ते हुए नजर आते हुए। लेकिन इस तरह से बल्लेबाजी आपकी पहली होना बहुत ज़रूरी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोमिन नगर और वेस्टर्न पार्क की, जो मदीना क्रिकेट लीग के हिस्सा हमेशा से ही रहे हैं। सीज़न 4 के चैंपियन वेस्टर्न पार्क टीम और सीज़न 7 और 8 की चैंपियन टीम मोमिन नगर आपस में खेलेगी। और जब अरमान सर टॉस के लिए गए थे तब कैच धागा इनसे सवाल किया गया था कि जीतने के बाद भी दुख होगा। ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 7 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 65। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा और 6 गेंदों में 67 की आवश्यकता है। बादड़गढ़ एक मजबूत टीम, एक मजबूत अपना गढ़ यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हुए। जिस तरह से पिछले साल में डिफेंडिंग ये चैंपियन टीम, इस साल अपना वही अंदाज नजर आते हुए। अब गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर हाफिज जुनेद आए गेंदबाजी करने के लिए आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर। अब दिल्ली बहुत दूर है, 6 गेंदों में 67 ऑन साइड में खेलना चाहते थे। इस बीच रनआउट का मौका मिलेगा, विकेट यहाँ नहीं तो यहाँ से ही, वहाँ नहीं तो यहाँ से ही ये विकेट आता हुआ रनआउट के रूप में। अब आवाजें आ रही है, बादड़गढ़ का खेमा खुश है, बादड़गढ़ के दर्शक खुश है, पिपोड़ा बज रहे हैं। और ये खुशी जाहिर होती हुई डिंडरोल की टीम थोड़ी सी नाराज जरूर होगी, क्योंकि पिछले साल भी ठीक इसी तरह से वो सफर इनका यहाँ पर समाप्त हुआ था। इस साल और पिछले साल भी बादड़गढ़ ने ही सेमीफाइनल में डिंडरोल को हराया था। इस समय ये 2 टीम क्वार्टर फाइनल में खेलते हुए नजर आते हुए। ये इस साल कहीं ना कहीं डिंडरोल का सफर क्वार्टर फाइनल तक ही रहा और जो पिछले साल हुआ था इतिहास को दोहराते हुए नजर आए हैं। बादड़गढ़ पिछले साल सेमीफाइनल में डिंडरोल को हराया था और इस समय क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में एक तरफा ये मुकाबला होता हुआ नजर आया है। अगली गेंद ऑन साइड में खेला है, काफी दूर से इस गेंद को लिया। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की गेंद को ऑफ साइड में खेलते हैं। और ये सब जो डिसाइड होता है ना, ये मैच शुरू होने से पहले ही डिसाइड होता है सारे ग्रुप्स का, और पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि किसका मैच कौन सी टीम से होगा। मैच 67 बन चुके हैं 5 विकेट के बाद और बादड़गढ़ की टीम जीत के दहलीज से काफी करीब नजर आती हुई और दूसरी टीम जो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आती हुई। फुल टॉस है, ऑन साइड में स्वीप खेला है, डीप स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई। खिलाड़ी गेंद को रोकने में नाकामयाब हुए, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है 4 रनों के लिए। अब ये चौके छक्कों से कुछ असर होने वाला तो है नहीं। 71 बन चुके हैं, अब 2 में 61 की जरूरत है। 2 चेंडू 61 की गरज, 2 में 61 चाहिए। मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 आज का ये 5वां दिन और 5वां दिन काफी तादाद में दर्शकों ने उपस्थिति दिखाई। फुल टॉस है, फिर एक बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। डिंडरोल टीम चाह रही है कि थोड़ा मराठी में बोलो, तो यही कहना चाहेंगे हम की कोणाच्या नशिबाला कोणी हसू नये, कारण नशीब कोणी विकत घेत नाही। वेळेस नेहमी भान ठेवावी, कारण वाईट वेळ सांगून येत नाही। अब ये मुकाबला यहां से, चलिए ये मुकाबला जीता है बादड़गढ़ की टीम ने और दूसरी टीम बनी है जो
सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आई है। पिछले साल सेमीफाइनल का मुकाबला ये दोनों टीमों के बीच में हुआ था। इस साल किस्मत को शायद यही मंजूर था कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला ये दो टीमों के साथ हो, और इसमें भी बादरगढ़ ने जीत हासिल की है। पिछले साल भी जीत हासिल की थी, इस साल भी जीत हासिल की है, और इस प्रतियोगिता की MCL सीजन 11 की दूसरी टीम हमें मिलती हुई जो सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई